जय माता दी मित्रों। पिछले ब्लॉग में आपने देखा था कि हम लोग इडाणा माता गए थे और उसके बाद वहाँ से लौटते समय खूब बारिश हो रही थी और हमें नीमच माता भी जाना था। तब हम सबको लग रहा था कि हम वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे, लेकिन हम वहाँ पहुँचे। किस तरह पहुँचे और नीमच माता का मंदिर किस प्रकार से पहुँच पाते हैं, किस प्रकार जाते हैं, आज देखते हैं इस ब्लॉग में। तो जुड़े रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए इस ब्लॉग। लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा और आप बताएंगे तभी हम आगे भी ब्लॉग वीडियो भी बनाते रहेंगे, जिसमें आपको देव दर्शन आदि की जानकारी दी जाती है। अगर आप नहीं करेंगे तो हम नहीं बनाएंगे। हम लोग इडाणा माता से निकले बस के द्वारा और काफ़ी बारिश हो रही थी, तो हमारे मन में यही आ रहा था कि हम नीमच माता शायद नहीं जा पाएंगे, हमें ये टूर कैंसिल करना पड़ेगा। लेकिन उदयपुर वापस पहुंचते पहुंचते काफ़ी शाम तो हो गई थी, पर बारिश भी रुक गई थी। और इसी के साथ हम लोगों ने वहाँ पर एक ऑटो रिक्शा किया, जिसने हमको वहाँ छोड़ा नीमच माता के लिए। और वहाँ आप जैसे ही देखेंगे नीमच माता आप पहुँचते हैं तो नीचे ग्रामीण परिवेश में किस प्रकार की कलाकृतियाँ बनाई गई हैं, पूरी राजस्थानी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, छाप मिलती है। और फिर एक मुख्य द्वार को पार करते हुए हम नीमच माता के लिए चल पड़े। नीमच माता एक पहाड़ी पर बना हुआ मंदिर है और वहाँ पर जाने के लिए इस प्रकार की सीढ़ियाँ बनी हुई हैं और चढ़ाई सीधी खड़ी चढ़ाई पड़ती है ये। और देख सकते हैं आप किस प्रकार का वन प्रदेश है ये। और कहने को तो शहर के अंदर है, पर अब भी संरक्षित किया हुआ है। और यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं कई प्रकार के पक्षी वगैरह। लोग यहाँ आकर के जो नित्य आसपास के क्षेत्र में रहते हैं, एक पॉश एरिया है ये पहाड़ी के बिल्कुल नीचे। और कहते हैं ना, कंक्रीट के जंगल बनते जा रहे हैं जंगलों के बीच में। और यहाँ से अब आपको दूर आपको लग रहा हो आसमान है, लेकिन आसमान नहीं है, वहाँ पर पानी दिखाई दे रहा है, दूर दूर तक पानी ही पानी है। और इसे झीलों की नगरी भी कहा जाता है उदयपुर को। और ये आप देखिए किस प्रकार से ऊपर जाते हैं। आवाज़ मैंने म्यूट कर दिया है वीडियो का, जब ओरिजिनल हम रिकॉर्ड कर रहे थे उस टाइम पर इतनी ज़्यादा सांसों के आवाज़ आ रही थी चढ़ाई चढ़ने में। सीधी खड़ी चढ़ाई है, बहुत ज़्यादा सांस भर जाती है। और ये देखिए मोर भी है यहाँ पर, जिसको हमने रिकॉर्ड किया था। बहुत अच्छा लगता है। आप वैसे तो हम गर्मियों में गए थे, आप सर्दियों के दिनों में जाएं तो आपको बहुत आनंद आएगा। हम लगभग अंधेरा होने को था उस समय पहुंचे थे और बारिश का इस प्रकार से चल रहा था कि अब गिरे कि तब गिरे, और हम ऊपर बिना भीगे हुए तो शायद नहीं पहुंच पाएंगे, हमारे दिमाग में यही चल रहा था। परंतु मौसम भी खुल गया था और लग रहा था कि अब हम पानी से सुरक्षित हैं, गल नहीं जाएंगे। और इसी प्रकार हम आगे बढ़े। और आप देख रहे होंगे कि काफ़ी प्राचीन मंदिर है। किसी समय पर यहाँ पर सीढ़ियाँ या रेलिंग बनाई गई थी, परंतु उतना अधिक व्यवस्थित नहीं है। अब वो सब जर्जर जैसी अवस्था में पहुंच रही हैं, परंतु फिर भी आने जाने के लिए ठीक है। नवरात्रि आने वाली थी इस दौरान और चैत नवरात्रि की यहाँ तैयारियां चल रही थी ऊपर मंदिर में। काफ़ी कम लोग थे, क्योंकि जब नवरात्रि नज़दीक आने वाली होती तो लोगों के दिमाग में ये होता है कि हम अब नवरात्रि में माता के दर्शन करने जाएंगे, इसलिए स्थानीय लोग अभी वहाँ ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहे थे, गिने चुने लोग ही थे वहाँ। और इसलिए भी हमको काफ़ी वातावरण वहाँ का बोझिल सा लग रहा था, क्योंकि कई बार जब आप जाते हैं और कहीं भीड़ भाड़ होती है, उस अवस्था में आपको पता ही नहीं चलता आप कितना ऊपर जा रहे हैं, कितना आप चढ़ाई चढ़ चुके हैं, आपको थकावट का एहसास नहीं होता। लेकिन हम लोग रात का सफ़र करने के बाद सुबह का सफ़र कर रहे थे, और सुबह का सफ़र करने के बाद हम दिन भर सफ़र में दौड़ते भागते पैदल चलने के बाद यहाँ नीमच माता पहुँचे थे। और यहाँ भी हम चढ़ाई चढ़ रहे थे, तो हमारे लिए बहुत थकाऊ और उबाऊ सा ये सफ़र हो गया था। परंतु रास्ते में मोर जैसे और भी अन्य पक्षी देख करके हमारे को थोड़ा राहत मिल रही थी। जगह जगह लोगों ने पक्षियों के पीने के लिए पानी वगैरह बोतलें आदि बांध रखी थी, और मानव निर्मित घोंसले आदि बना रखे थे।
तो वो देख करके थोड़ा अच्छा लग रहा था। आप लोग भी यहाँ जाएंगे तो आपको काफ़ी अच्छा लगा। नीमच माता असल में पहाड़ी के ऊपर एक मंदिर है जो उदयपुर में है। और दूसरी चीज़ ये है कि नीम के झाड़ के नीचे माता का प्रादुर्भाव हुआ था, प्रकटीकरण हुआ था। उसके बाद जब ज्ञात हुआ कि यहाँ माता का स्थान है तब उनकी पूजा अर्चना की गई और मंदिर निर्माण हुआ, इसीलिए इनका नाम नीमच माता कहा जाता है। नीमच शहर से इन माता का कोई लेना देना नहीं है, ये उदयपुर की बात है। और उदयपुर में इस प्रकार से ये ऊपरी हिस्से में जब हम पहुंच जाते हैं तो देख सकते हैं आप किस प्रकार एकदम खड़ी चढ़ाई है यहाँ भी। और ये आखिरी की सीढ़ियाँ तो एकदम थके हुए व्यक्ति के लिए प्राण लेने जैसी हो जाती है। हम माता के दर्शन आपको यहाँ नहीं करवा रहे हैं, आपके ऊपर छोड़ते हैं कि आप लोग स्वयं जाएं, दर्शन करें। चूँकि माता का श्रृंगार चल रहा था और श्रृंगार करने की अवस्था में हम माता के दर्शन आपको नहीं करवा सकते थे, इसलिए द्वार पे नियुक्त हनुमान जी और गणेश जी और सिंह की मूर्तियों के दर्शन आपको करवा रहे हैं। त्रिशूल आदि वहाँ विराजमान है, अब आप देख सकते हैं। मुख्य मूर्ति के दर्शन आपको नहीं करवा पा रहे हैं, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। क्योंकि जब हम पहुँचे तो हमने उनको जिस अवस्था में देखा, हमने उचित नहीं समझा कि आपको फोटो या वीडियो रिकॉर्ड करके दिखाया जाए। ये मंदिर के पीछे का चारों तरफ का वातावरण आप देख सकते हैं किस प्रकार से अच्छा लग रहा है। और यहीं से आप देख सकते हैं झील के उस पार एक अन्य पहाड़ी है, उस पहाड़ी पर माता मनसापूर्ण देवी की जो है मंदिर है, वो भी अच्छी चढ़ाई है, जो रेलवे स्टेशन के बहुत ही पास है, बस स्टैंड से कुछ दूर है। और ये स्थान रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड से लगभग 10 किलोमीटर